नमः संस्कृताय मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 7वीं कक्षा के संस्कृत का हम प्रथमा पाठा का अध्ययन करेंगे। प्रथमा पाठा है वंदना। वंदना है इसका, इस पाठ को पढ़ेंगे भी और इसका प्रश्नोत्तरी भी हम इसी में देखेंगे। तो वंदना पाठ में ये जो पहला दिया गया है, सभी सारे के सारे श्लोक है, ये मंगलाचरण है। तो सभी श्लोक को हम पढ़ेंगे बारीकी से और इसका अध्ययन करेंगे और इसका प्रश्नोत्तरी भी हम इसी एपिसोड में देखेंगे। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी होने वाली है। तो चलिए पहला श्लोक को शुरू करते हैं। पहला श्लोक है नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववंद्याय वंदवे। इसको पढ़ने का आप भी प्रयास करेंगे, एक बार और देख लेते हैं। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववंद्याय वंदवे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है कहा जा रहा है संसार ही जिसका रूप है, विश्व रूपाय, विश्व मैंने संसार, रूपाय मैंने रूप, यानी कि प्राणी नाम यानी प्राणियों के, पालकाय यानी कि पालन करने वाले, समस्त संसार ही जिसका रूप है, प्राणियों के पालन करने वाले, जन्म स्थिति विनाशाय, समस्त संसार ही जिसका रूप है, प्राणियों की पालन करने वाले, जन्म तथा विनाश करने वाले, और जो पूरे विश्व के द्वारा वंदनीय है, जो पूरे विश्व के द्वारा वंदनीय है, आप यानी आपके लिए नमस्कार है, आपके लिए नमस्कार है, यानी आपके लिए, आपके यहाँ किसको कहा गया है, परमपिता परमेश्वर को, यानी परमपिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। अब आगे है दूसरा श्लोक है प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपणे तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपणे तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। चलिए इसका अर्थ हो जाएगा संपत्ति यानी कि सुख संपत्ति हो गया, विपत्ति तो आप समझ ही रहे हैं, कोपणे का अर्थ हो गया क्रोध, विशालाय यानी विशाल बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। तो प्रसादे यानी प्रसाद के रूप में, जिसकी कृपा से संपत्ति और क्रोध से विपत्ति आती है, उस विशाल परमात्मा शिव को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है उस शिव के प्रति, यानी शिव को ही यहाँ परमात्मा कहा गया है दूसरा श्लोक में। चलिए अब आगे तीसरा श्लोक देख लेते हैं। तीसरा श्लोक है ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपो दानम याचितम प्रसादे यस्य लभते मानवस्तम नमाम्यहम। तो इसका अर्थ हो जाएगा जिसकी कृपा से मनुष्य को ज्ञान, धन, सुख, सत्य, तप और दान बिना मांगे ही मिल जाता है, यानी प्रसाद के रूप में बिना मांगे ही मिल जाता है मनुष्य को। तो उनको किसको, यानी परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, यानी उस परमात्मा को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। अब आगे है चौथा श्लोक है नमामि देवम जगदीश रूपम स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम वदामि तद्वाचक शब्द वृंदम महेश्वरम दैव गणैर्गम्यम। तो इसका अर्थ हो जाएगा संसार के स्वामी रूप वाले, संपूर्ण संसार ही जिसका रूप है, यानी पूरा संसार ही, ये जो संपूर्ण संसार को आप देख रहे हैं, यही जो है परमात्मा का ये रूप है, ठीक है। और जगत के रूप वाले सुंदर देवता को प्रणाम करता हूँ, यानी विश्व के जो रूप में ये जो आप देख रहे हैं परमात्मा को, उसको हम प्रणाम करता हूँ, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से। उस देव के बोधक शब्द समूह महान ईश्वर को, जो देवगणों द्वारा नहीं प्राप्त करने योग्य है, ऐसा कहता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया चौथा श्लोक का सही अर्थ। अब आगे है इसका प्रश्नोत्तरी। तो पहला है अभ्यास, ये मौखिक है, इसको पढ़ना है, सिर्फ उच्चारण करना, उच्चैवदत यानी जोर से बोलना है। उच्चारण कैसे करना है देख लीजिए। नमामि नमावह नमामः, वदामि वदावह वदामः, स्मरामि स्मरावह स्मरामः। अब ख का हो जाएगा पालकाय पालकाभ्याम पालकेभ्यः, विनाशाय विनाशाभ्याम विनाशीभ्यः, विशालाय विशालाभ्याम विशालेभ्यः। ये हो गया आपका सही उच्चारण, इसको आप इसी प्रकार पढ़ेंगे। दूसरा जो प्रश्न है ये है श्लोकान सस्वरम गायत। ये जो श्लोक इस पाठ में अभी हमने पढ़ा, उसको सस्वर में यानी स्वर में, लय में गाना है आपको। तो मैंने पढ़ के सुना दिया, आप लय में इसको गाने का प्रयास करेंगे। अब आगे है तीसरा प्रश्न है श्लोकांशान लिखत, यानी कि ये श्लोक जो दिया गया है इसको पूरा करना है खाली स्थान में भर करके। तो तीसरा प्रश्न में आप यहाँ से भर देंगे
यहाँ जो है पहला में संपत्ति भर देंगे, विपत्ति के बाद यहाँ कोपने भर देंगे, इसके बाद नमस्तस्मै भरा जाएगा और शिवाय हो जाएगा। ठीक है, ये क में भर देंगे। ख में आप भरेंगे नमामि देवम जगदीश रूपम, यहाँ भर देंगे। स्मरामि रम्यम च भर देंगे और जगत स्वरूपम हो जाएगा। और आगे आप भर देंगे वादामी तदवाचक शब्द वृंदम, इसके बाद महेश्वरम है देवगणेर गम्यम। तो इस प्रकार आप भर देंगे ये तीसरा प्रश्न को। अब आगे है चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है उत्तराणी लिखत, यानी क नंबर प्रश्न है शिवस्य प्रसादात किम मिलति, शिव के प्रसाद के रूप में क्या मिलता है। फिर ग है घ है। चलिए सभी को बारीकी से देख लेते हैं इसका उत्तर। ये जो चौथा प्रश्न का क का उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे शिवस्य प्रसादात संपत्ति मिलति, यानी शिव के प्रसाद के रूप में हमें संपत्ति प्राप्त होता है, संपत्ति मिलता है। ख नंबर प्रश्न है कस्य कोपणे विपत्ति लभ्यते, यानी किसके क्रोध के रूप में हमें विपत्ति प्राप्त होता है। इसका उत्तर में लिख देंगे शिवस्य कोपणे विपत्ति लभ्यते, यानी शिव के क्रोध के रूप में विपत्ति प्राप्त होता है। ग नंबर प्रश्न है जगत की दृश्यम अस्ति, जगत कैसा है। जगत रम्यम अस्ति, यानी जगत सुंदर है। घ नंबर प्रश्न है संसारस्य विनाशम कह करोति, तो इसका उत्तर हो जाएगा संसारस्य विनाशम विश्वरूपम परमात्मा करोति। संसारस्य विनाशम विश्वरूपम परमात्मा करोति, आप घ का उत्तर में लिख देंगे। इसके बाद अंग है प्राणिनाम पालनम कह करोति, यानी प्राणियों के पालन कौन करते हैं, रक्षा कौन करते हैं। तो उत्तर में आप लिख देंगे प्राणिनाम पालनम परमात्मा करोति, यानी प्राणियों की रक्षा जो है परमात्मा करते हैं, ईश्वर करते हैं। अब आगे जो पांचवा प्रश्न है सुमेलितम कुरुति, यानी मिलान करना है, सही मिलान कौन किस में मिलेगा। तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं अच्छी तरीके से। तो पहला जो सुखम दिया गया है, अब सुखम को मिला देंगे दुखम में, यानी सुख का उल्टा दुख होता है, इसमें मिला देंगे। सत्यम को आप मिथ्या में मिला देंगे, यानी सत्य का उल्टा झूठा होता है। विपत्ति को आप मिला देंगे संपत्ति में, विपत्ति का उल्टा संपत्ति होता है। जन्म का आप जो है विनाश में मिला देंगे, जन्म का विनाशः में। प्रसादः को कोपणम में, यानी क्रोध, यानी कि दानम को आप मिला देंगे ग्रहणम में, दान जो दिया जाता है यानी उसका उल्टा हो जाता है ग्रहणम। तो इस प्रकार आप 5 का मिला देंगे। वीडियो रोक के लिख सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। अब आगे छठा प्रश्न है रिक्त स्थान आनी पूरियत, यानी रिक्त स्थान खाली स्थान को भरना है। सिवाय डैश है, यानी इन दोनों शब्दों में से क्या उचित शब्द होगा यहाँ पे भराएगा। खाली स्थान में फिर यहाँ कौन सा भराएगा, यानी सही जो शब्द होगा इन दोनों में से यहाँ पे हमको भरना है। तो चलिए छठा प्रश्न का भी सही उत्तर सभी का जान लेते हैं। तो छठा प्रश्न में आप पहला क में भरेंगे नमः भर देंगे, सिवाय नमः होता है। इसके बाद गणेशम नमः, गणेशम नमः नहीं होगा, गणेशाय नमः भरा जाएगा, आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद सरस्वती नमः भर देंगे यहाँ पे। इसके बाद नमामि भर देंगे आप, जगदीशम नमामि होगा। इसके बाद मातरम नमामि होगा। इसके बाद कृष्णम नमामि होगा, कृष्णम नमामि यानी कृष्णाय नहीं होगा। इसके बाद तस्मै नमः होगा, तस्मै भर देंगे इसमें। क्यों होगा, इसका जो है सभी का सूत्र होता है व्याकरण, आप जब व्याकरण का क्लास देंगे उसमें सारी बातें समझ में आ जाएगी आप लोगों को। आगे अब सातवां प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत, यथा जैसे दिया गया यद्यपि को यदि धन अपि हो गया, उसी प्रकार नमस्तस्य दिया गया धर्मात्मा है, गच्छाम्यहम है, जगदीश्वरा है, नमस्कारा है, गणेशा है, सदैव है। सभी का संधि विच्छेद करना है। चलिए इसका सही संधि विच्छेद जान लेते हैं। तो पहला ये जो 7 का है नमस्तस्य का संधि विच्छेद हो जाएगा नमः धन तस्य, आप भर देंगे। इसके बाद धर्मात्मा का करेंगे, धर्म धन आत्मा हो जाएगा। गच्छाम्यहम का हो जाएगा गच्छामि धन अहम, माँ में हलंत है। इसके बाद जगदीश्वर है, जगत धन ईश्वरा भर देंगे, विसर्ग है। नमस्कार नमः धन कार हो जाएगा, गणेश का गण धन ईशा हो जाएगा। इसके बाद सदैव है, सदा धन ईव हो जाएगा। आप वीडियो रोक कर लिख सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। तो इस प्रकार आप संधि विच्छेद कर देंगे 7वां प्रश्न का। अब आगे 8वां प्रश्न है वाक्यानि रचयत, यानी वाक्य का निर्माण करना। इन सभी शब्दों का प्रयोग करके गच्छामि है, यूयम है, विद्यालयात है, देवम है, वृक्षेषु है, इन सभी शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य निर्माण करना है। तो आप 8वां प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे गच्छामि को अहम विद्यालयम गच्छामि, इस प्रकार वाक्य बनाएंगे, यानी मैं विद्यालय जाता हूँ। यूयम का अर्थ होता है तुम लोग, यानी यूयम कुत्र धावत, यानी तुम लोग कहाँ दौड़ते हो। इसके बाद विद्यालयात है, राम विद्यालयात गृहम आगच्छति, राम विद्यालय से घर आता है। देवम है, सह देवम अस्ति, वह देवता है या देव है। अथवा आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अहम देवम स्मरामि, मैं देवता का स्मरण करता हूँ। इसके बाद है वृक्षेषु है, यानी वृक्षेषु वटा श्रेष्ठ अस्ति, यानी वृक्षों में बरगद श्रेष्ठ है। ये हो गया 8वां प्रश्न का उत्तर। अब आगे 9वां प्रश्न है पाठ भिन्नम श्लोकम एकम स्वस्मरेण
लिखत, यानी इस पाठ से भिन्न जो है अलग एक श्लोक को लिखना है, अपने स्मरण से, अपने याद से कोई अच्छा सा श्लोक लिखना है। तो 9वां प्रश्न में आप ये वाला श्लोक लिख सकते हैं अथवा कोई भी आप लिख सकते हैं। ऐसे तो हम एक लिख दिए हैं। अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, विद्रोह नीति का श्लोक है। इसका अर्थ भी हम बता देते हैं। अनाहुता प्रविशति यानी जो बिना बुलाए प्रवेश कर जाता है। अपृष्टो बहुभासते जो बिना पूछे अधिक बोलता है। अविश्वसते विश्वसिति जो अविश्वसनीय चीज़ों पर विश्वास करता है, अविश्वसनीय लोगों पर विश्वास करता है। और मूढ़ चेता नराधम, ऐसे ही व्यक्ति मूर्ख और अधम होते हैं, मूर्ख और नीच विचार के होते हैं। अब आगे है 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है संस्कृत अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत में अनुवाद करना है। जो शब्द दिया गया वह पिता को प्रणाम करता है, वे दोनों धन प्राप्त करते हैं, वे सब सत्य बोलते हैं, तुम वेद पढ़ते हो, देवता को नमस्कार है, तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तुम लोग कार्य करते हो। ये सभी जो शब्द, ये सभी जो वाक्य दिया गया इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। चलिए इसको कर लेते हैं। तो पहला जो क है वह पिता को प्रणाम करता है। स पितरम प्रणमति, वह पिता को प्रणाम करता है। पितरम यानी पिता को। वे दोनों धन प्राप्त करते हैं। तौ धनम प्राप्नुवन्तः, यानी तौ का अर्थ हो गया वे दोनों। इसके बाद वे सब सत्य बोलते हैं। ते सत्यम वदन्ति, ये आप ग में लिख देंगे। इसके बाद घ नंबर है तुम वेद पढ़ते हो, त्वम वेदम पठसी। इसके बाद अंग का है देवता को नमस्कार है, देवाय नमः। इसके बाद च में है तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तुम दोनों का हो जाता है युवाम, युवाम विद्यालयम गच्छतः, गच्छतः, यानी कि ये लट लकार से बनता है। सभी वर्तमान काल के वाक्य हैं यहाँ पे दिया गया है। और अनुवाद बनाने भी हम सिखा देंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तुम लोग कार्य करते हो, यूयम कार्यम कुरुथ, यूयम का अर्थ हो गया तुम लोग, यूयम कार्यम कुरुथ। तो इस प्रकार ये हो गया 10वां प्रश्न का सही अनुवाद। तो आप जो है हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देंगे, और हम इसे नेक्स्ट जितना भी एपिसोड है, अगला जितना भी एपिसोड है संस्कृत से रिलेटेड, संस्कृत से संबंधित सारी हम आपकी जो है तकलीफ दूर कर देंगे। जितनी भी आपकी जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज हम प्रश्नोत्तरी लाते रहेंगे, सबको समझाते जाएंगे। इसके बाद व्याकरण का भी हम वीडियो लाएंगे। और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देंगे, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। हम इससे भी बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।